सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और गुरु नानक देव जी के प्रतिपादित सिद्धांतों की चर्चा करते हुए आज एक सिद्धांत की बात करते हैं। कागद कलम ना लिखन हार, मन ने काबह कर्म विचार। कितने ही कागज से स्याही द्वारा, मतलब सागर जितनी स्याही, पूरे कायनात की धरती जितनी जो है कागज करके लिखना शुरू करें तो उसके बाद भी जो लिखा जाएगा वो कम पड़ेगा परमात्मा के गुणों को बताने के लिए। अगर मान लिया जाए मन ने काव्य कर्म विचार तो मानने वाले का जो स्थान है ना, वो शायद जो मान है वो किसी भी कारक जो परमात्मा है के बराबर या उसके भाव तरह विशाल हो जाएगा। यानी जो मानने वाला है उसको भी परमात्मा विशाल कर देता है। तो अब एक बहुत जबरदस्त बात है कि हम बेकार में अपने किए का मान करें तो मूर्खता है, लेकिन उस परमात्मा के किए का मान सम्मान और उसका एक पूरे दिमाग से आदर करें कि हाँ यार ये तो मेरे हाथ में नहीं है, तो ये तो परमात्मा का है। तो जब परमात्मा के वजूद में आ जाएंगे ना, तो हर एक चीज को करने का एक टेक्निक आ जाएगी, समझ आ जाएगी। और जब समझ आ जाती है ना, तो आमतौर पे होता क्या है, जब तक पंख होते हैं तब तक दृष्टि नहीं होती, और जैसे ही दृष्टि आती है तब तक पंख बूढ़े होके खराब हो चुके होते हैं, वृद्ध हो चुके होते हैं। यानी कि जब आपके पास 100 किलो आटा उठाने की ताकत है, तब तक 100 किलो आटा पाने के, बोरी उठाने के आपको लायक नहीं समझ आ जाता, दी नहीं जाती। और जिस दिन आपके कंधों में वो ताकत नहीं रहती कि आप 100 किलो वजन उठा सके, उस दिन लायक हो जाते हैं। तो मगर कंधे उस दिन उठाने के काबिल नहीं रहते, तो उस दिन मिली भी तो क्या फायदा। कहने का मतलब, अगर आपने सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा असूल है कि उस परमात्मा के गुणों को, उस परमात्मा के नियमों को, उस परमात्मा की होंद को जितनी जल्दी हम पहचाने, उतनी जल्दी। और पहचानने का भी सबसे बढ़िया तरीका समर्पण। अगर समर्पण आ गया तो बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ अपने आप संभाल लेगा, अपने आप सिखा देगा, अपने आप बता देगा। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।